सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पूर्व पक्षी ने ये आक्षेप उठाया था कि भाई यदि भगवान बिना साधनों के बिना उपकरणों के सृष्टि की रचना कर सकते हैं तो फिर तो प्रकृति की भी क्या आवश्यकता है, तो बिना प्रकृति के भी वो कर लें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो हमारे पास श्रुति का प्रमाण है कि परमात्मा इस प्रकृति को ही जगत के रूप में परिणत करते हैं, परिणमित कर देते हैं। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। बोले कैसे कर देते हैं? बोले आत्मनि चैवम विचित्राश्च। उस परमात्मा में ऐसी विचित्र उनके गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हैं उसमें परमात्मा में, बस कर देते हैं। आत्मनि च एवं विचित्राश्च सर्वेषां आत्मरूपे परमात्मनि तु एवं विचित्रा प्रभावा भवन्ति तस्य सर्वशक्तिमत्वात्। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो बिना हाथ पैरों के भी इस सृष्टि का, बिना बाह्य किसी उपकरण के भी और अपने शारीरिक उपकरणों के बिना भी सृष्टि की रचना वो कर देते हैं। यत्स बाह्योपकरणम अंतरेण प्रकृतिम द्रावयेत श्रावयेत परिणमयेत च। जगत रूपे, जगत के रूप में वो इसको परिणमित कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था और आगे उसमें हेतु दे रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे कि वो बिना उपकरणों के सृष्टि बना ही नहीं सकते हैं, यदि आप ऐसे कहेंगे तो स्वपक्ष दोषाच्च, तो फिर तो बोले आपके पक्ष में भी दोष आएगा ये तो बिना उपकरण वाला। तो क्योंकि पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं कि उपकरणों के बिना, साधनों के बिना तो सृष्टि नहीं बन सकती है। बेशक कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, लेकिन उसको मिट्टी के साथ साथ कुछ साधन भी तो चाहिए होते हैं ना, उसको चाक आदि, धागा आदि कुछ तो उपकरण चाहिए। तो इसका मतलब है कि उपकरण कोई मिलता नहीं है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि फिर परमात्मा इस सृष्टि को नहीं बनाता है, तो फिर बोले अपने आप ही बन जाती है ये तो ऐसे ही। तो यदि प्रकृति अपने आप ही बन जाती है स्वतंत्र रूप से, तो उसको भी तो कोई उपकरण चाहिए। फिर अगर आप कह रहे हैं कि परमात्मा उपकरणों के बिना नहीं बनाता है, प्रकृति ही अपने आप बन जाती है, तो प्रकृति के पास भी कौन से उपकरण हैं जिससे वो अपने आप को इन विविध रूपों में बना लेती है। तो ये दोष आपके अपने पक्ष में भी आएगा, ये इससे कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं स्वपक्ष मतलब पूर्व पक्ष, प्रकृतिर जगतः स्वतंत्रम कारणम। तो आपका पक्ष क्या है पूर्व पक्षी का? कि परमात्मा नहीं बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास कोई उपकरण ही नहीं है, बल्कि प्रकृति ही इस जगत का कारण है स्वतंत्र रूप से, ईश्वर उसमें निमित्त कारण नहीं है। स स्वपक्षो ही अनेन दुष्येत, स स्वपक्षो ही अनेन दुष्येत यदि प्रकृति भिन्नानां साधनांतराणाम अपेक्षा अभिष्टा स्यात्। स स्वपक्षो अनेन दुष्येत, तो बोले अगर आप ये मानते हैं कि प्रकृति ही इस जगत का स्वतंत्र कारण है, तो स स्वपक्ष, तो वो आपका पूर्व पक्षी का अपना मत भी अनेन दुष्येत, इसी दोष से दूषित हो जाएगा। कौन से दोष से? बिना उपकरणों के कैसे बना सकता है, ये दोष यहाँ भी तो आएगा
यदि प्रकृति भिन्नानाम साधनांतराणाम अपेक्षा अभिष्टा स्यात्, जब आपको भगवान के निमित्त होने में भिन्न साधनों की अपेक्षा अभिष्ट है, तो यहाँ प्रकृति भिन्नानाम साधनांतराणाम अपि, तो प्रकृति से भिन्न भी प्रकृति से अतिरिक्त साधनों की अपेक्षा यहाँ भी अभिष्ट होने लगेगी, फिर तो सेम ही दोष आएगा यहाँ तो कह रहे हैं सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। अगर ये कहें कि नहीं महाप्रकृति तो सारे इन साधनों से युक्त है, सर्वोपेता च तत् मतलब वह प्रकृति, वो प्रकृति कैसी देखी जाती है, सब उपकरणों से युक्त, क्योंकि ये बनाने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आकाश काल दिशाएं, जिस आकाश में ही तो सृष्टि है ना, तो आकाश वो प्रकृति में है ही, काल वो भी है ही, दिशाएं वो भी प्रकृति में है, बोले उसके पास तो सारे साधन खुद में ही है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं सर्वोपेता च परमात्मन सहाय भूता जगत उपादान कारण रूपा प्रकृति अस्ति सा सर्वोपकरण युक्ता अस्ति। बोले परमात्मा की सहाय भूत जो जगत के उपादान कारण रूप वाली प्रकृति है, सा सर्वोपकरण युक्ता अस्ति, वो तो सब उपकरणों से युक्त ही है, क्योंकि जो भी उपकरण है वो प्रकृति के ही हैं। तत्र प्रकृतौ ही आकाश काल दिशश्चापि खलु अंतर्भवन्ति संवर्तन्ते च। तो कह रहे हैं उस प्रकृति में ही आकाश भी है, काल भी है, दिशाएं भी हैं, ये सब उसके अंतर्गत ही आती हैं, उसके अंदर ही हैं। अंतर्भवन्ति संवर्तन्ते च। कुतो गम्यते, कैसे पता लगा, तद्दर्शनात्, प्रकृति में वो देखे जाने से। तदित्थम तस्याः सर्वोपकरणवत्व प्रतिपादनात् यद्वा प्रकृति तत्परिवार प्रतिपादकः दर्शन शास्त्रात्। तो कह रहे हैं कैसे पता लगा आपको, तो कह रहे हैं ऐसे देखा जाता है। तदित्थम, वो इस प्रकार से पता लगा, तस्याः, उस प्रकृति का, सर्वोपकरणवत्व प्रतिपादनात्, सभी उपकरणों वाली प्रतिपादित होने से, यद्वा या ऐसे कहें प्रकृति तत्परिवार प्रतिपादक, माने प्रकृति और उस प्रकृति का परिवार, अर्थात पंचभूत पर्यंत जो विकार हैं वो उसके परिवार हैं। प्रकृति तत्परिवार प्रतिपादक दर्शन शास्त्रात्, ये दर्शन शास्त्र में मिलता है कि प्रकृति और प्रकृति का जो परिवार है उन सब में वो सब उपकरण हैं जिनसे सृष्टि बनती है। तो उसका ये प्रमाण दे दिया इन्होंने। सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो हंकारो हंकारात् पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। तो ये दे दिया, तो सब कुछ तो आ गया इसमें। ये जो 25 का ये जो समूह है, गण है, इसमें सब आ गया जो जो सृष्टि की रचना करने में आवश्यक है, उपकरण हैं जो। तो ये इन्होंने कह दिया। अब आगे कह रहे हैं विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। और यदि कहें कि ठीक है ये सब तो हैं लेकिन करण तो नहीं है ना, विकरणत्वात्, करण मतलब जैसे ठीक है माना हमने कि उसके पास, कुम्हार के पास ऐसी योग्यता है कि उसको चाक आदि की जरूरत नहीं है, वो मिट्टी से कोई बाहर का उपकरण नहीं लेता है, ऐसे ही हाथ से ही घड़ा बना देता है उसमें, पर हाथ तो हैं लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है ना इनके पास, बाहर के उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सब कुछ उनके अंतर्गत ही है लेकिन बाहर का कोई विकर्ण तो नहीं है ना, कर्ण रहित होने से ना ये नहीं बन सकती है। हाथ पैर आदि भी कोई विशेष प्रकार के कर्ण नहीं है, ना परमात्मा के पास है ना प्रकृति के पास है, इसलिए इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। ऐसा यदि कहें तो तदुक्तम, उसका उत्तर तो हम दे ही चुके हैं पहले। अस्तु तावत प्रकृति ही काल आकाश आदि साधन संपन्ना। बोले ठीक, हमने माना कि प्रकृति काल आकाश इन साधनों से तो संपन्न है,
लेकिन दंड चक्र आदि सहिता मृत्तिका एव, परंतु मृत्तिकात घट रचने कुंभकारस्य हस्त नेत्रादीनि करणानि भवन्ति। बोले ठीक है, ये हमने मान लिया कि जैसे कुम्हार के पास दंड चक्र आदि होते हैं, साधन होते हैं, इसी प्रकार के साधन प्रकृति के पास काल आकाश आदि के रूप में पहले से ही हैं। तो दंड चक्र आदि सहिता मृत्तिका एव, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन मृत्तिकात घट रचने, उस मिट्टी से भी घट की रचना करने में कुंभकारस्य हस्त नेत्रादीनि कारणानि भवन्ति, उसके हाथ नेत्र आदि ये करण तो है ना उसके कुम्हार के पास, तो उसके बिना कैसे बनाएगा? तो ऐसे तो इसकी प्रकृति के पास कुछ है नहीं। हस्त नेत्रादीनि करणानि भवन्ति यही ही स मृत्तिकात घटम निर्माति, तो उन साधनों से ही तो, उन अपने उपकरणों से ही तो घट का निर्माण करता है। निच तथा हस्त नेत्रादिमान परमात्मा, तो ऐसे हाथ या नेत्रादि तो परमात्मा के पास नहीं है और प्रकृति के पास भी नहीं है। किंतु तस्या अकरणत्वम प्रतिपाद्यते, बल्कि उसका तो अकरणत्व तो प्रतिपादित किया गया है शास्त्रों में। श्रुति शास्त्रे, उसको श्रुति शास्त्र में क्या कहा? सपर्यगा शुक्रम अकायम, उसकी तो काया ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो हाथ पैर आदि कहाँ से आएंगे, ऐसे बताया है। और बृहदारण्यक में क्या कहा? अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग मनः, वो चक्षु से रहित है, श्रोत्र से रहित है, वाक और मन से रहित है, उसके पास ये सारे साधन नहीं हैं। स एवं हस्तादि करण रहितः सन कथम प्रकृतिं जगत रूपे परिणमयेत इति चेत कथयेत तर्हि नैवं सम्यक। तो इस प्रकार से हस्त आदि करणों से रहित होता हुआ कैसे वो इस प्रकृति को जगत के रूप में परिणमित कर देगा, ऐसा कोई कहे तो नैवं सम्यक। तत्तुक्तम एवं, उसका उत्तर हम दे ही चुके हैं। कोई ऐसे कहे तो क्या उत्तर दिया था? श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, बोले हमें वेद मूलक श्रुति का वचन मिल रहा है ना। श्रुतिरत्र प्रमाणम शब्द मूलत्वात्, श्रुति ही प्रमाण है यहाँ पर। शब्द मूलत्वात् माने वेद मूलत्वात्। यत् शब्द आह तद अस्माकं प्रमाणम, यद्यपि ये शब्द महाभाष्य के हैं ना। शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्द आह तद अस्माकं प्रमाणम, हम शब्दों को ही प्रमाण मानने वाले हैं। वहां पर ये बात शब्द को ही लेकर के कही गई है, पर यहाँ ये बात ये कहाँ पर भाष्यकार जोड़ रहे हैं? वेद के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पर यत् शब्द आह मतलब जो वेद कहता है, तद अस्माकं प्रमाणम, वही हमारे लिए प्रमाण है। करणहीन सन अपि परमात्मा करण शक्तिमान अस्ति, वेद कह रहा है ना कि वो कर्ण से रहित होते हुए भी कर्ण की शक्ति वाला है। कहाँ कह रहा है वेद? वेद कह रहा है विश्वतस् चक्षु, सब तरफ उसकी आंखें हैं, तो आंखें न होते हुए भी वो आंख वाला काम करता है। विश्वतस् चक्षु उत विश्वतो मुख विश्वतो बाहु उत विश्वतस् पात, सब तरफ उसकी आंखें हैं, सब तरफ उसका मुख है, सब तरफ उसकी भुजाएं हैं, सब तरफ उसके पैर हैं। विश्वतस् चक्षु का मतलब क्या है? सब तरफ देख रहा है वो, अर्थात कोई व्यक्ति कहीं भी कोई अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य कर्म करता है तो परमात्मा को सब मालूम है, तभी तो वो कर्म फल दे सकता है। अगर उसको पता ही ना चले, एक ही तरफ चक्षु हो, तो उधर उधर के तो सबको देख लेगा, इधर वाले कुछ भी कर लें, पीछे वाले फिर तो फल कैसे देगा? तो सबको देखता है वो। विश्व तो मुख, सब तरफ उसका मुख है। कोई उससे कोई प्रेरणा लेना चाहे, उससे कोई प्रवचन आशीर्वाद लेना चाहे तो कहीं भी ले सकता है परमात्मा से, उसका मुख सब जगह विद्यमान है। विश्व तो बाहु, कोई उसकी सहायता मांगे, कोई गिर गया है, उसको उठाना है, तो उसकी भुजाएं सब जगह हैं, सब जगह उठा लेगा वो गिरे हुए को।
उतः विश्वतः पात, कोई बुलाना चाहे, अब वो पता नहीं कहाँ रहता है तो वहां कैसे आएगा? बोले उसके पैर सब जगह हैं, जहां बुलाओगे वहीं वो खड़ा मिलेगा आपको। तो ऐसा है परमात्मा। तो इसलिए ये क्या है, बिना करण के भी करण शक्ति वाला है। करणहीन सन्नपि परमात्मा करण शक्तिमान अस्ति। और भी श्वेता स्वतर में कहा, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, वो हाथ पैर आदि से तो रहित है, लेकिन कैसा है, वेगवान है, क्योंकि पैर से ही तो गति करते हैं। लेकिन परमात्मा बिना पैर के भी गति करता है। और ग्रहीता, ग्रहण करने का काम हाथ करते हैं, तो वो बिना हाथ के भी पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, रोक देता है, चला देता है। शंकते, यहाँ पर आशंका करते हैं, न प्रयोजनवत्वात्, बोले परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई क्यों, ये बताओ, प्रयोजन क्या था? भाई ये मतलब मुसीबत कर दी ना हमारे लिए, बना तो दी परमात्मा ने, अब मतलब हम आत्माएं इसको भुगते जाओ जब तक प्रलय ना हो। तो ये बनाई क्यों? न प्रयोजनवत्वात्, कह रहे न परमात्मनो जगत कर्तृत्वम सिद्ध्यति, परमात्मा ने इस जगत को रचा हो, उसका ये कर्तृत्व हो, ये सिद्ध नहीं होता है। कुतः, क्यों नहीं होता है? प्रयोजनवत्वात्, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे प्रयोजन होता है ना, और परमात्मा का कोई प्रयोजन है नहीं। यत्यत खलु कर्तृत्वम दृश्यते तत्सर्वम प्रयोजनवत् दृश्यते, जहाँ कहीं भी कुछ कर्तृत्व देखा जाता है तो वो प्रयोजन वाला होता है कर्तृत्व। प्रयोजनम अंतरेण मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होता ही है। इति प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध लोको वो है, कहावत है। जगत रचनायाम नास्ति प्रयोजनम तस्य परमात्मनः, तो इस जगत की रचना करने में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन तो दिखाई दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अकामत्वात्, उसकी कोई कामना ही नहीं है। क्योंकि प्रयोजन तो किसका दिखाई देगा? जिसकी कोई ना कोई कामना हो। अब वो अकाम है, उसकी कोई कामना ही नहीं है, तो जिसकी कोई कामना नहीं है उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? अकामत्वात् नित्य तृप्तत्वात्, अकाम है और नित्य तृप्त है। कामना भी किसमें होगी? जिसको कुछ चाहिए होगा, जो तृप्त नहीं है, पर वो तो नित्य तृप्त है, एक क्षण के लिए भी उसमें कहीं कोई न्यूनता नहीं आती है। उक्तम ही, क्योंकि उसके बारे में अथर्ववेद में कहा है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न, कुतश्चन न ऊने, कहीं से भी उसमें न्यूनता नहीं है, अकाम है वो। तो इसलिए वो उसमें तो कोई प्रयोजन हो नहीं सकता है। जो नित्य ही रसेन तृप्त, आनंद से, रस से तृप्त है, सुख से तृप्त है जो, तो वो किसी चीज को क्यों चाहेगा? तो कोई प्रयोजन नहीं। और बिना प्रयोजन के कभी किसी का कर्तृत्व देखा नहीं जाता है, तो लगता नहीं है कि परमात्मा ने बनाई हो ये। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, और मुंडक उपनिषद में भी परमात्मा के बारे में क्या कहा? आनंद रूपम, जो आनंद रूप है, तो वो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति कुछ भी करता है तो किसके लिए करता है? आनंद के लिए करता है। यहाँ तक कि भलाई के भी काम करता है तो वो भलाई करके उसको आनंद आता है। तो यहाँ पर तो परमात्मा पहले से ही आनंद रूप है, तो वो क्यों करेगा? उसका कोई प्रयोजन क्यों होगा? अमृतम, या तो फिर व्यक्ति क्यों, किस लिए करता है? मैं अमर हो जाऊं, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, शरीर का खान पान, वो सब ठीक क्यों रखना चाहता है? शरीर की कोई हानि ना हो, शरीर को बचाना चाहता है ना। तो वो तो परमात्मा तो पहले से ही अमर है। और यद विभाति, जो पहले से ही विशेष प्रकाश से युक्त है, तो वो क्यों कोई उसका कोई प्रयोजन हो सकता है? तो इसका वो दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, समाधत्ते। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, बोले ठीक है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, पर लोक में भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं
लीला की तरह से, जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। जो महापुरुष होते हैं लोक में, कोई धर्मशाला बना देते हैं, कोई रोड बना देते हैं, कोई लंगर लगा देते हैं, तो उनका कोई प्रयोजन थोड़ी होता है। उनको तो पता भी नहीं है वहाँ आकर के कौन कौन लोग खाना खाएंगे, कौन कौन लोग पानी पिएंगे, कौन कौन लोग उस रोड से चलेंगे। तो ऐसे करते हैं ना भलाई के काम, तो ऐसे परमात्मा भी करते हैं। तो कह रहे हैं लोकवत लीला कैवल्यम, ये उसकी लीला है। और कैवल्यम, सब प्राणियों को कैवल्य मिले, मोक्ष मिले। वो तो मुक्त है, लेकिन बाकी सबको कैवल्य मिले, तो इसीलिए बना दिया जगत को बस। लोकवत्तु लीला कैवल्यम सत्यम तस्य परमात्मनो न किमपि स्वकीयम प्रयोजनम जगत रचने। कह रहे हैं ये सच है, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा कि बिना प्रयोजन के तो मंदोपि न प्रवर्तते, और परमात्मा में कोई प्रयोजन है नहीं। बोल बिल्कुल ठीक है ये। सत्यम तस्य परमात्मनो न किमपि स्वकीयम प्रयोजनम, ये ध्यान देना पंक्ति के ऊपर, यहाँ पर स्वकीयम विशेषण दिया है। अपने लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन दूसरों को सुख मिले ये प्रयोजन तो है ना। क्योंकि अपने लिए तो उसमें कोई न्यूनता नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको, और दूसरों के लिए तो व्यक्ति कर ही सकता है भलाई। स्वकीयम प्रयोजनम जगत रचने न किमपि अस्ति किंतु लोकवत, लोकवत कोई खोला, जनवत, लोगों की तरह, तस्य लीला प्रदर्शनम केवलम भवति, ये केवल उसका लीला प्रदर्शन है बस। लीला मतलब खेल है, क्रीड़ा मात्र है। जैसे खेल खेलते हैं ना बच्चे, तो ठीक है वहाँ घर आदि बनाते हैं, और फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो उसको चलते समय ढा देते हैं। इस सूत्र के इन्होंने 3 अर्थ किए हैं, 3 तरह से इसकी व्याख्या की है। तो ये पहली व्याख्या है। लीला कैवल्यम माने लीला प्रदर्शनम केवलम, कैवल्य का अर्थ यहाँ पर क्या किया है, केवल, केवल खेल मात्र है ये बस। लीला प्रदर्शनम केवलम भवति यथा ही महात्मान, आ की मात्रा लगा लेना यहाँ पर, यथा ही महात्मान स्वप्रभाव प्रदर्शनम लोकहितार्थम कुर्वन्ति न स्वार्थम। जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वप्रभाव प्रदर्शनम लोकहितार्थम कुर्वन्ति, वो लोक के हित के लिए अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। माने उनको कोई अपने आप को प्रदर्शित करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन लोक के हित के लिए, मानो लोक में कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर वो अपना वो दिखाते हैं पराक्रम। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं दिखाएंगे। अगर कहीं कोई अन्याय अत्याचार आदि नहीं है तो वो शांत रहेंगे, उनको अपने आप के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, पर लोक के हित के लिए वो खड़े हो जाते हैं महात्मा लोग जो होते हैं। यथा ही महात्मान स्वप्रभाव प्रदर्शनम, अपने प्रभाव का प्रदर्शन कब करते हैं, लोक हितार्थम कुर्वन्ति न स्वार्थम, लोक के हित के लिए अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन न स्वार्थम, अपने लिए कभी नहीं करते हैं। तथा परमात्मा जगत रचयित्वा कर्तृत्व आदि स्वप्रभाव प्रदर्शनम लोकवत करोति। तो वैसे ही यहाँ परमात्मा को भी अपने लिए ये सब दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जगत रचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगत को रच करके कर्तृत्व आदि स्वप्रभाव प्रदर्शनम, ये जो जगत का कर्तृत्व आदि उसके अपने प्रभाव का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये किसके लिए है, लोकवत करोति, लोक के समान कर रहा है। यल लोकाहा, लोक, यल लोका मतलब लोकयितारः जनाः, लोचरी दर्शने, जो देखने वाले, लोका का मतलब यहाँ देखने वाले, लोकयितारः जना, जो देखने वाले लोग हैं, तस्य कर्तृत्व व्यापकत्व अनंतत्व विश्वात्मत्व आदि गुणान अवलोक्य तम उपगच्छेयुः। किस लिए की इस जगत की रचना, ताकि जो इस जगत को देखने वाले जो लोग हैं,
वो सब उसके कर्तृत्व को देख सकें परमात्मा के। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसि। देखो ये सारी सृष्टि में उस भगवान के कर्म देखो, कितने बढ़िया बढ़िया, कितने बड़े बड़े कर्म किए उन्होंने। कहीं सूर्य को बना दिया, वायु को बना दिया, सारी सृष्टि को कितने सुंदर सुंदर उसमें बना दिया। तो उसके कर्तृत्व को देखें, व्यापकत्व, और कितना विराट है वो, सब जगह व्यापक है। देखो उसका कार्य। अनंतत्व, इस सारी सृष्टि में वही विद्यमान है, और सृष्टि कितनी है? अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और विश्व आत्मकत्व, सब जगह वो विराजमान है। तो इत्यादि जो गुण हैं, इनको देख करके ये लोग तम उपगच्छेयु, उसकी तरफ ही चलें, ताकि वो भी आनंद पा सकें। इसलिए उन्होंने सृष्टि बनाई, अपना तो कोई प्रयोजन नहीं था, कोई न्यूनता नहीं थी। तो ऐसे ही जो लोक में महापुरुष होते हैं, वो अपने प्रभाव का प्रदर्शन किस लिए करते हैं? लोगों के हित के लिए। या तो उनके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा होता है तो उसको हटाने के लिए फिर वो आगे आ जाते हैं, और या फिर वो इसलिए सहज रूप में खेल की तरह से अपने प्रभाव, स्वभाव के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। ये भी तो हमारे जैसा ही मनुष्य है। जब एक आत्मा इतना विराट कार्य कर सकता है तो हम भी कुछ तो कर ही सकते हैं, तो इसमें लोगों का कल्याण होगा ना। तो ऐसे लोग करते हैं कार्य, तो ऐसे ही परमात्मा ने भी कर दिया। ये एक व्याख्या हो गई इसकी। दूसरा कर रहे हैं, यद्वा लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो इसका अर्थ है लोकवत्तु माने लोक के समान, लीला कैवल्यम, कैवल्यस्य लीला। यहाँ कैवल्य का अर्थ क्या ले लिया? मोक्ष। मोक्ष के लिए कैवल्यस्य लीला, कैवल्य के लिए लीला। तो यहाँ कैवल्यस्य लीला में फिर क्या होना चाहिए था? कैवल्य लीला शब्द बनना चाहिए था ना। षष्ठी तत्पुरुष है तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर तो लीला पहले आ गया। तो ये क्यों आ गया? राजदंतादिषु परम, अष्टाध्यायी में है ना ये, तो ये राजदंतादियों में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए राजदंतादियों में जो परम है, पर वाला है, उसका पहले ग्रहण हो जाता है।